हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका गुदारा। और गाइस, सीएसआई टेट जून 2024 की डेट्स आ चुकी हैं, जो कि हैं 25 से लेके 27 तक। 27 जून तक हमारा जो एग्ज़ाम का डेट है वो डिक्लेयर हुआ है। नाउ 45 से 50 डेज़ का टाइम अब हमारे पास में बचा हुआ है। इस लिमिटेड टाइम के अंदर किस तरह से हम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करें, किस तरह से हमें रिविज़न करना चाहिए, और जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज, क्या क्या चीज़ें हमें हैं जो करनी चाहिए। सो इन सब क्वेश्चंस को आज हम डील करने वाले हैं। इनसे रिलेटेड जो भी आंसर्स हो सकें मैं आपको ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, अगर आप CSIR नेट का कंप्लीट कोर्स करना चाहें तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहां कंप्लीट कोर्स आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक, हाउ टू प्रिपेयर। सो प्रिपरेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है स्टूडेंट्स, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इस टाइम पे आपके पास यही एक तरीका है जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो हाई प्रायोरिटी क्वेश्चन हैं उनको। सो सबसे पहले आप अपने 5 से 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। इनको सॉल्व करते हुए आपको समझ में आएगा दैट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन से वाले हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपने थोड़े बहुत पढ़े हुए भी हैं। सो इनको आप और अच्छे से ब्रश अप कर सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें, फिर इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए आपको क्या करना है, अपनी हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। सो हैंड रिटन नोट्स से मेरा मतलब है कि आपको बहुत एलैबोरेट नोट्स बनाने की बजाय आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। इन टॉपिक्स के नोट्स जो कि किस तरह के हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। और शॉर्ट नोट्स की हेल्प से आपको लास्ट मोमेंट पे जब आपको दोबारा रिवीजन करना होगा, सो उस टाइम में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो जिस भी सोर्स से आप पढ़ रहे हैं, चाहे किसी कोचिंग से या कोई रेफरेंस बुक से, ये शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, और इससे आपको याद करने में भी ज़्यादा फास्टली, आप ज़्यादा एफिशिएंटली याद कर पाएंगे। इसके बाद में जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं, सो टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सो जो भी टॉपिक आप करते हैं उस टॉपिक को बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत होती है। और ये आप टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाने का सबसे आसान तरीका है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो CSIR नेट के एग्ज़ाम पेपर्स हों या फिर कोई और दूसरे एग्ज़ाम के भी पेपर्स हों, कोई भी क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं कहीं से भी। उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सबको जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। सो इसके बाद में मैनेज टाइम, हाउ टू मैनेज टाइम। टाइम मैनेजमेंट में दो एस्पेक्ट्स आते हैं। पहला एस्पेक्ट आता है कि आप जब अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइम में आप अपना कैसे जो टाइम मैनेजमेंट है उसको करेंगे। नाउ आप अगर MSc या फिर कोई और कोर्स साथ में कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी एक क्वेश्चन बन जाता है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन कि आप किस तरह से अपना टाइम मैनेज करते हैं, बट दोनों ही चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। सो उसी अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करना होगा। थोड़ा टाइम अपने उस एग्ज़ाम के लिए भी रखिए, बट CSIR नेट क्योंकि आप के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेके आ रहा है, सो इसको आपको टाइम देना चाहिए। और इसके अंदर भी आप जितना भी टाइम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए दे रहे हैं उसको बेसिकली आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए कि कितनी देर मुझे क्या करना है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे CSIR के जो न्यू टॉपिक्स हैं, न्यू टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में आप अपना 50% टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपने टॉपिक्स किए हुए हैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के रिवीजन को आप अपना 25% टाइम दे सकते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस को 25% टाइम ज़रूर दें। और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो आपका पार्ट ए है, जो कि लॉजिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। सो डेली का कम से कम आधा घंटा जो आपका सेक्शन ए है उसको प्रिपेयर करने के लिए भी आप ज़रूर डिवोट करें, वो भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। नाउ कमिंग टू हाउ मच टू स्टडी। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पढ़ के जाओगे और फिर आप एग्ज़ाम के अंदर बैठ रहे हो, उसका भी अपना एक इम्पैक्ट होता है। लेकिन कम पढ़ के भी आप इस एग्ज़ाम के अंदर क्रैक कर सकते हो इस एग्ज़ाम को। नाउ इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। रीज़न बीइंग
क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर 13 यूनिट्स हैं, अगर मैं CSI नेट लाइफ साइंसेज की बात करूं, और 13 यूनिट सभी में से जितने क्वेश्चंस आते हैं उसमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। जैसे अगर सेक्शन सी की हम बात करें तो 75 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 25 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। नाउ इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे के पूरे 13 यूनिट्स अब आप कवर नहीं कर सकते हैं, सो आपको कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को सिलेक्ट करना होगा, कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट करना होगा जो थोड़ी बहुत आपने पढ़ी हुई हो, और उन यूनिट्स को बहुत अच्छी तरह से करना है, इन डेप्थ आपको पढ़ के जाना है। अब कितना पढ़ना है ये आपको तब समझ में आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। सो इससे आप को रिलेट कर पाएंगे कि कौन से वाले टॉपिक में से कितना डेप्थ तक क्वेश्चंस आ रहे हैं, वहाँ तक आप उसको प्रिपेयर करें। उसके अंदर जो टॉपिक ज़्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं, कम इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं, उसमें आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करें, इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना होगा। नाउ सारे टॉपिक्स करने की बजाय कौन कौन से यूनिट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पे मैंने अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं कि यूनिट वाइज आप किस तरह से टॉपिक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कौन कौन से यूनिट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए ये प्रिपरेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। सो बहुत स्मार्ट स्टडीज़ आपको करनी है। हार्ड स्टडीज़ का तो अपना ही बेनिफिट होता है, लेकिन स्मार्ट स्टडीज़ के साथ भी हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सो ये आपको देखना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको थोड़े बहुत आते हैं, उन्हीं को ज़्यादा अच्छे से करके जाएँ, और जो भी टॉपिक आप करके जाएँ उसमें 100% जितने क्वेश्चंस आएँ उनको आप सॉल्व कर पाएँ, उतना आपको प्रिपेयर करके जाना है। हाउ टू रिवाइज इफेक्टिवली। नाउ इफेक्टिव रिविजन इज द की पॉइंट। किसी भी टॉपिक को सिर्फ पढ़ लेना या उसके नोट्स बना लेना काफ़ी नहीं होता है स्टूडेंट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है उसको आप बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करें। नाउ रिविजन के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। पहली चीज़, आपने जो शॉर्ट नोट्स वाला तरीका मैंने आपको बताया था वो बहुत ही अच्छा और एफिशिएंट तरीका है, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स को एक साथ में रिवाइज कर सकते हैं। नाउ होना ये चाहिए कि जब आप पहली बार रिवीजन करने बैठ रहे हो तो वो जो टॉपिक आपको 2-4 घंटे लगे उसको कंप्लीट टॉपिक को या कंप्लीट यूनिट को रिवाइज करने में, नेक्स्ट टाइम जब आप करेंगे उसको तो वो 1 घंटे में, और उससे नेक्स्ट टाइम आपको आधे घंटे में वो रिवाइज हो जाए। सो इस तरह का आपको अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है कि कम से कम टाइम के अंदर आपका जो टॉपिक है वो रिवाइज हो जाए। दूसरी बात, रिवीजन का बहुत एफिशिएंट तरीका होता है कि आप ग्रुप बना लीजिए। ग्रुप के अंदर जब आप डिस्कशन करेंगे, टॉपिक्स बांट लीजिए कि तू ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करवाएगा, तू ये वाला टॉपिक प्रिपेयर करवाएगी। सो एक ग्रुप के अंदर जब सब अपना अपना टॉपिक प्रिपेयर करके आएंगे और बहुत फास्टली वर्बली जब आप टॉपिक को समझते हैं तो वो बहुत अच्छे से समझ में आता है, और जब ग्रुप के अंदर डिस्कस होता है तो उससे रिलेटेड और भी चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। सो इस तरह का एक इफेक्टिव ग्रुप बना लीजिए, चाहे आप इंटरनेट पे भी बना सकते हैं, जिसके अंदर आप व्हाट्सएप कॉल पे या फिर टीम्स के ऊपर या इस तरह का कोई भी ऑनलाइन मोड है जिसके अंदर आप एक ग्रुप में इंटरेक्ट कर सकें, उस तरह का भी आप इंटरेक्शन रख सकते हैं। सो ग्रुप डिस्कशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट इसके अंदर एस्पेक्ट है। सो सबसे पहला एस्पेक्ट तो रहेगा, मैं कहूँगी, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो। सो सबसे पहले शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं आप। और इसके बाद में जो नेक्स्ट रिवीजन का एक और तरीका है, दैट इज़, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को या आपके साथ वाले किसी बच्चे को जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उनको अगर आप पढ़ा सकें, सो टीच समवन। जो भी टॉपिक आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है वो टॉपिक को आप पढ़ें और किसी और को पढ़ाने की कोशिश करें, तो वो आपका टॉपिक बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। सो ये एक बहुत अच्छा और इफेक्टिव तरीका है उस टॉपिक को रिवाइज करने का, उसको याद रखने का। नाउ इसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे। सो रिवाइज करने का ये भी एक तरीका है कि जो भी टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक वाइज आपको जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं आप प्रैक्टिस करें, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लें या किसी और बुक से उठा करके लें। सो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और गाइज अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलिए।
टाइम मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट जो रह गया था वो ये भी है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं वो 3 घंटे आप किस तरह से अपना टाइम डिवोट कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को। नाउ इस एग्ज़ाम के अंदर क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो सभी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन को सिलेक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको सभी क्वेश्चंस को पढ़ना होगा। सो ये जो टाइम मैनेजमेंट है 3 घंटे वाला, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो टाइम है जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए। 3 घंटे का टाइम सेट करके बैठें और 3 घंटे के अंदर कोशिश करें कि आप जो पूरा पेपर है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं, या किस तरह से आप 3 घंटे में कंप्लीट आपको पेपर कर लेना है। सो ये जो 3 घंटे वाला प्रैक्टिस है ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। जब आप फाइनली एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस बहुत आप लोगों के लिए यूज़फुल रहने वाली है। सो गाइज ये सभी क्वेश्चंस मैंने डील करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। इसके अलावा अगर आप गाइज कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे, जहाँ कंप्लीट कोर्स आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा एक ऑफर प्राइस पे, विच इज़ 13,999, जिसके लिए आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी।